जी ऐसे लगता है कि आप बेशक कहें कि मैं स्पीड में बोलती हूँ, तेज बोलती हूँ, लेकिन हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। छोटी छोटी बातें आप इतनी अच्छे से बता देती हैं। अदरक हमारे हर घर में होती है, हम चाय में डालकर पीते हैं या किसी और रूप में, सब्जियों में तो सभी डालते हैं, लेकिन अदरक को चबा के उसका रस जो है हमें निगल लेना है। वो छोटी छोटी सी जानकारी जो है हमारे लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। और सौंफ को लीजिए, अजवाइन का पानी पीजिए। मैं कितना ही धन्यवाद आपका करूं, वो कम है। और आदर्श जी ने कहा कि 2 शब्द बोलिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि हम सबके जीवन के अंदर जो ज्ञान की ज्योत है वो जले। महर्षि देव दयानंद ने वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार में अपना जीवन न्योछावर कर दिया। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, उस दयानंद के अनुयायी बने और अपने जीवन के अंदर वैदिक धर्म की ज्योत को जलाएं, ताकि हमारे जीवन में जो ज्ञान गंगा है उसको अंदर आने का हमें रास्ता मिल सके। एक बहुत ही पुराना भजन है जो मेरे माताजी रानी बाग में जब थे तब वो गाया करते थे। आइए, वही पुराना भजन है। मैं बचपन से वो भजन गाया करती थी और बोलती थी। आज मैं वो भजन आपको सबके सामने वो रखती हूँ, शायद आपने सुना हो। ये जो ज्योत जलाने की बात है, मेरे अंदर ज्ञान की ज्योत जले, ये उसका भावार्थ है। ज्योत जगा मेरी, ज्योत जगा मेरी, लखा लखा पापी तारे प्रभु जी, मेरी वारी क्यों देरी। माया विच परमाई होइया, माया में भरमाई होइया, किस विद प्रीत लगे प्रभु जी, शरण में आई होइया, ज्योत जगा मेरी। मन मेरे नु शुद्ध करो, मन मेरे नु शुद्ध करो, दुई वाला पर्दा हटाओ प्रभु जी। दुई वाला मतलब राग द्वेष का, जो हमारे अंदर 2 विचार होते हैं, ये सही है गलत है, उससे द्वेष करो उससे प्रेम करो, ये भाव है उसका। मन मेरे नु शुद्ध करो, दुई वाला पर्दा हटाओ प्रभु जी, के दुख सारे दूर करो, ज्योत जगा मेरी, ज्योत जगा मेरी। ऊंची तेरी शान प्रभु, ऊंची तेरी शान पिता, पल पल नाम जपा मैं तेरा, के देओ वरदान प्रभु। पल पल नाम जपा मैं तेरा, के देओ वरदान पिता, ज्योत जगा मेरी, ज्योत जगा मेरी। लखा लखा पापी तारे प्रभु जी, के मेरी वारी क्यों देरी। लखा लखा पापी तारे प्रभु जी, के मेरी वारी क्यों देरी, ज्योत जगा मेरी। को धन्यवाद समय देने के लिए, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर। आपका धन्यवाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद देने के लिए भी सभी को
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। अब कृष्णा मुखी माता जी हमारे बीच में है, वो अपनी बात हमारे बीच में रखेंगी। उसके बाद भजन होंगे। आशा रानी जी आप बैठे रहिए, आपका नाम मैंने लिखा हुआ है। और किरण शर्मा जी, हाँ जी, स्वागत है माता जी आपका। आदर्श जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बहुत सुंदर भजन, बधाई हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रोहतास नगर की सभी बहनें, कुशल संचालिका आदर्श मेहता, इसकी सारी टीम। अब मैं सुषमा आर्य जी के बाद मेरा नंबर लगाया, अब मैं क्या बोलूं। मेरे पास वो एक नया जो उनका उद्घोष, उनकी भाषा, उनका बोलने का ढंग हमें बहुत अच्छा लगता है। पर फिर भी हम माताएं उनको आशीर्वाद के बारे में सही, अपने जो मस्तिष्क में हमने बचपन से संजोया हुआ है, जो सुन रखा है, उसको भी ऐसे अवसरों पर बताने के लिए भी हम भी विवश हो जाते हैं। क्योंकि जो सामग्री हमें मिली है आर्य समाज से और माता पिता के संस्कारों से, माँ के दूध से। अभी सुनीता पासी जी क्या कह रही थी, मेरी माता जी बोल रहे थे, कहीं ना कहीं हम अपने माता पिता के संस्कारों से आज यहाँ उपस्थित हैं। तो आज का मैं जन्माष्टमी पर बोलना चाह रही हूँ, श्री कृष्ण क्या थे। हमारे विद्वान तो गरज गरज कर कह गए श्री कृष्ण क्या थे। मत नचाओ उसको, मत नचाओ, मत नचाओ। और जो 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 वो कहते हैं मत नचाओ, अधिक अधिक नचाना शुरू हो रहा है। तो यहाँ श्री कृष्ण को योगी राज कहा गया है, यहाँ उनको कर्म योगी कहा गया है। जैसे भी उन्होंने सुषमा जी ने कहा कि उनका दोनों तरफ से कार्य था, राजा भी थे और योगी भी थे। कर्म योगी, कर्म किया जा, कर्म किए जा, फल की इच्छा ना करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। दूसरा हमारा है कुर्वन्ने वे कर्माणि, यानी 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर, पर कर्म करता हुआ, निष्काम कर्म करता हुआ। ये दोनों ही उद्घोष हमें गीता से ही निकले हुए तो वेद से हैं। हम गीता में प्रायः सुनने को मिलते हैं। कोई भी ऐसी अच्छाई, कोई शब्द ऐसा नहीं है जो हम आज सुनते हैं जो वेद से ना निकला हो, जो अच्छाई है, कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ कर्म, निष्काम कर्म करते हुए श्री कृष्ण का है। तो कहा आगे इनका जो जो क्षेत्र रहा, उस क्षेत्र में हम पहले पहले चलते हैं। मुझे एक बार किसी ने कहा श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण थे, राम जी 14 कला संपूर्ण थे। मैंने कहा अच्छा, राम जी में क्या कमी रह गई? कहते ये नहीं पता मुझे। फिर मैंने कहा अच्छा, 16 कला वो कौन सी है जो श्री कृष्ण में थी, 16 कला संपूर्ण कहते हो? कहते ये भी नहीं मुझे पता। मैं कहा तुमने सुन तो लिया 16 कला संपूर्ण थे, पर 16 कला है कौन सी? तो मैंने थोड़ा सा पढ़ रखा था, तो उसमें था 16 कला, षोडश कला संपूर्ण श्री कृष्ण। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 11, और 5 प्राण जिसके अधिकार में थे, उसी को ही योगी राज कहा जा सकता है। ये 16 कला थी उनकी, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और 5 प्राण। ऐसे हम कहते हैं प्राणायाम करने से प्राणों में
हमें पता चलता है प्राणायाम करने से प्राण कहाँ जा रहा है, क्या कार्य कर रहा है, प्राण का कार्य क्या है, क्यों गलत कार्य कर रहा है। यानी ये सारी की सारी 16 कलाएं श्री कृष्ण में थी। तो ऐसा मनुष्य जिसकी 16 कलाएं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और 5 प्राण जिसके अधिकार में हो, वो योगी राज होते हुए कोई गलत कार्य कर सकता है? तो यहाँ षोडश कला ईश्वर को भी कहा गया है, षोडश कला संपूर्ण जीवात्मा को भी कहा गया है, श्री कृष्ण को भी कहा गया है। ईश्वर षोडश कला बनाता है, इसलिए उसे षोडश कला वाले कहते हैं। और जीवात्मा जो षोडश कला का संपादन करता है, इन कलाओं को अपने अंदर धारण करता है, वो आप्त पुरुष कहलाता है, वो योगी राज कहलाता है। ऐसे श्री कृष्ण थे। इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा? ये वेद का प्रमाण है। ईश्वर बनाता है, उसका सदुपयोग आत्मा करता है, और उसमें कोई विरला कर पाता है। षोडश कला संपूर्ण कोई विरला बन पाता है, जो बन पाता है वो आप्त पुरुष कहलाता है। तो श्री कृष्ण आप्त पुरुष थे, उनके अधिकार में ये षोडश कला थी। इसलिए उसने कहा, कहते हमें नहीं पता, हमने सुना हुआ है। वो तो उनका एक है ना, जो कुछ सुना सत वचन, हमें तर्क नहीं करना। उनके एक बात दिमाग में बैठी हुई, तर्क नहीं करना। चलो उनकी माया वो जाने, हमें तो खोज करनी है भी षोडश कला है क्या। अब कई ढंग से इन्होंने और तरह की षोडश कला बताई, वो भी गुण थे। कहने का तात्पर्य है, जिनमें गुण है, गुण तो उसी में होंगे जिनकी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और ये अपने प्राण अपने संरक्षण में होंगे, उसी में तो गुण होंगे। इसी ढंग से भी हम कहें, एक दूसरे के पूरक हैं। तो आगे आगे क्या कहा? आगे का जो उनका क्षेत्र जिसके लिए उनकी प्रसिद्धि है, गीता। तो गीता, वेदों की महिमा गीता में, उपनिषदों का सार गीता में। श्री कृष्ण गुरुकुल से पढ़े, वेदों को पढ़ा उन्होंने, जो उनमें ज्ञान था उपनिषदों को पढ़ा। जब अर्जुन मोहवश बैठ गया तो उनको वेदों की दुहाई देकर के समझाना पड़ा। अगर उन्होंने वेद ना पढ़े होते तो अर्जुन को वो कैसे समझाते? तो सीधी सी बात है, श्री कृष्ण ने जो मुख्य कार्य था अर्जुन को कहने का, वो यही था कि तू क्षत्रिय है, तेरा कर्तव्य, क्षत्रिय का धर्म है अन्याय का नाश और न्याय को लाना। अगर तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा? जब उसने कहा, मैं इन्हें अपने, कोई चाचा है, कोई पितामह है, कोई भाई है, मैं इनको इनके आगे, कोई गुरु है, मैं इनको आगे नहीं मार सकता, तो श्री कृष्ण ने कितना सुंदर शब्द कहा, तू तो इनका निमित्त है, ये तो मरे हुए हैं, तू नहीं मार रहा, इनको तो धर्म ने मार रखा है, ये अधर्म पर चले हुए हैं, तो मरे हुए हैं, ये मरने के काबिल हैं। कितनी सुंदर ढंग से समझाया। तू नहीं मारेगा, क्योंकि क्षत्रिय नहीं मारेगा तो वैश्य थोड़ी मारेगा, ब्राह्मण थोड़ी मारेगा। अब यहाँ श्री कृष्ण ईश्वर का प्रतिपादन कर रहे हैं और अर्जुन को समझा रहे हैं। और वो अर्जुन कैसा, जैसे कहा ये गीता उपनिषदों का सार है, उपनिषदों को गंगे कहा जाता है। ये उपनिषदें को श्री कृष्ण ने दोहा, बछड़ा अर्जुन को बनाया,
इसमें ज्ञान रूपी अमृत जो था, यानी कर्तव्य का पालन जो था, उसमें से वो निकाल निकाल करके अर्जुन को समझाया। उपनिषदों के सार अर्जुन को बताया कि तेरा धर्म है इनको मारना, अगर तू नहीं मारेगा तो तू अधर्मी बन जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय धर्म का ही यही धर्म है, तूने इनको मारना ही मारना है। जब वो अधिक मोह में आ गया तो गीता बहुत लंबी हो गई, फिर उन्होंने मोहवश आत्मा परमात्मा की बातें जो बीच में की वो तो बहुत लंबी हो गई। खास बात, पहली बात यही थी कि तूने इनको मारना है, ये मरे हुए हैं क्योंकि ये अधर्मी हैं, इन्होंने धर्म का कार्य नहीं किया है, ये अधर्मी हैं, इनको मारने से तुझे कोई दंड नहीं मिलेगा, तो स्वर्ग का वासी बनेगा, और तेरे सिवा तुझे ईश्वर ने हिम्मत बख्शी है, तू क्षत्रिय है, तू नहीं मारेगा तो और इसको कोई कार्य कोई ऐसा कर नहीं सकता, तूने इस विद्या को सीखा है तो क्षत्रिय वर्ग वर्ण का है। कितनी अच्छी तरह से समझा दिया उन्हें। तो यही थी कृष्ण की कूटनीति। एक होता है कुटिल नीति, एक होती है कूटनीति। कुटिल नीति तो नहीं थी कृष्ण की, कूटनीति थी, यानी समझदारी से। हमारा आर्य समाज का 7वां नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए, यही नियम श्री कृष्ण ने अपनाया। पहले दुर्योधन को समझाया प्रीतिपूर्वक, नहीं माने तो धर्म का वास्ता दिया कि धर्म नहीं कहता, उनका भी हिस्सा है, उनको दो। धर्म से नहीं माना, फिर प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्ताव, फिर उन्होंने यथा योग्य वर्ताव के द्वारा अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहरा दी। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जो हमारे आजकल कार्य हैं, मोक्ष की तरफ हम आगे यहाँ तक ही हम सोचें तो हमारा यही कार्य तो अवश्य है। मोक्ष तो बाद में मिलेगा अगर न्याय के पथ पर हम चल पड़े तो, यानी अन्याय को हटाना, जो मेरे हिस्से का है मुझे मिलना चाहिए, मैं भिखारी थोड़ा हूँ। अर्जुन ने कहा मैं भिक्षा मांग करके गुजारा कर लूंगा, इनको नहीं मारता, तो वहां उसका कितने ढंग से समझा बुझा करके कहा क्षत्रिय का धर्म भिक्षा मांगना नहीं है, तू भिक्षा क्यों मांगेगा जब अन्याय से उन्होंने धन तुम्हारा ले लिया है, इसको तुझे अर्जित करना है। ये तो जिंदा रहे तो कईयों को हड़प लेंगे, कईयों को खा जाएंगे, तू कार्य नहीं करेगा तो दुर्योधन का राज बढ़ता जाएगा, ये तूने ही कार्य करना है। श्री कृष्ण ने कैसा कदम उठाया। तो ये है कूटनीति, राजनीति। इस राजनीति कूटनीति के आज तक हम तरस रहे हैं। भगवान का शुक्र है थोड़ा सा ये मोदी जी हमारे सम्मुख आ गए, ये धीरे 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 इस राह पर चला रहे हैं। इनके पीछे भी बहुत समस्याएं हैं, परमात्मा इनको शक्ति दे और हम इनका साथ दें कि ये अन्याय को हटाएं। आज तक तो हम जैसे ही हमें कहा गया, हमने अन्याय को, हम गीता का ये ज्ञान हमें नहीं चाहिए कि जो कुछ हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा। ये तो एक मुर्दा दिल की सोच है। हम ये क्यों कैसे कह दें कि जो हमारा विभाजन हुआ वो ठीक हुआ, अब जब हम रह रहे हैं तो ठीक से रह रहे, अन्याय नहीं हो रहा, जो आगे होगा तो ठीक होगा, क्योंकि भविष्य हमारा खतरे में है। हमें सचेत रहना पड़ेगा, जो पीछे हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जो आज हो रहा है वो भी ना हो, आगे हमारा भविष्य भी हमारा उज्जवल हो। तो हम श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलें और क्षत्रिय धर्म जो है
उसको समझें। हम अपने वैश्य धर्म में रहते हुए जो कुछ हमारा अपने कर सकते हैं उसको हम करते रहें, क्योंकि वो तो हमारा अपना ही धर्म है। पर हम अन्याय के साथ लड़ने की परमात्मा हिम्मत दे, हम अन्याय के साथ लड़ें ओम ओम और न्याय परमात्मा करे सबको मिले। इन्हीं थोड़े से शब्दों आगे मैं नहीं बढ़ती, क्योंकि मैंने अचानक इनसे समय मांग लिया था, क्या पता कि भजन बोलने वालों के समय हो। पर ये तीस उठती है कि जब उसको नचाया जाता है, तो जब राधा संग नचाया जाता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, वहां जा करके तो हम कुछ बोल नहीं सकते। आर्य समाज का एक मंच है जहां हम कह सकते हैं कि हम अपने कम से कम अपने बच्चों को तो अपने कंट्रोल में करें, कृष्ण को नचाएं नहीं। कृष्ण योगी राज थे, वो कर्म योगी थे, उसी की राह पर चलें। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप बहुत ही अध्यायशील हैं, बहुत ही ज्ञान है, आप अपने ज्ञान की गंगा हम सब में बांटती रहती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम होने की वजह से मैंने आपको रोक दिया बीच में। आपका बहुत दीदी बहुत एक बात पूछ लूं, 1 सेकंड की है, 1 सेकंड की। कृष्णा जी से क्या मतलब हमारे स्वामी दयानंद जी के मतलब 16 कलाएं नहीं थी क्या उनकी खुली, मतलब सिद्ध 16 कला की अवतारी, जैसा कि वो बुद्धि राजा जी कह रही थी ना, साथ ही अपने वो अपने को कहते हैं स्वामी दयानंद जी। चलो बाद में ये बात करेंगे, विजय जी आपसे बाद में बात करेंगे ये माता हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ महर्षि दयानंद में भी 16 कलाएं थी। यानी वो जो लोग कहते हैं ना राम में नहीं थी, कृष्ण में नहीं थी, जिनमें 16 कलाएं होती हैं वो आप्त तो पुरुष कहलाता है। इसलिए जब श्री कृष्ण के ऊपर आक्षेप लगते हैं तो इसलिए कहा जाता है जो 16 कला संपूर्ण था वो क्या गलत कार्य कर सकता है क्या? इसलिए दर्शाया गया कि श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। ये महर्षि दयानंद ने भी उसे उनको ये पदवी दी है कि श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई भी पाप नहीं किया, वो आप्त पुरुष थे, वो 16 कला संपूर्ण थे। मैंने ये तो नहीं कहा कि और कोई 16 कला संपूर्ण नहीं हुआ। चलो तो कहने नहीं, का मुझे मालूम तात्पर्य हुआ है, ना, मैं जानना चाह रही थी कि भाई 16 कला, मैं सोचती थी कि अलग से थी कृष्ण जी में। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, ये बाद में विषय हम बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। अभी आशा रानी जी एक भजन छोटा सा रखना माता जी आप, फिर उषा दीदी आप शुभकामनाएं आशीर्वाद देके आप शांति पाठ के साथ कार्यक्रम समापन करा देंगे। हाँ जी, छोटा सा भजन आशा रानी जी। तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। राह तुम्हारी भूल गए, जग झूले पर झूल गए। उलझ गए इस उलझन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम नजरों में नजारों में, गुलशन और बहारों में। फूल खिले मन उपवन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम जैसा कोई और नहीं, तेरे बिना कोई ठोर नहीं। देख चुके हम जीवन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। हर दम तुझको ध्याते हैं, गीत प्रभु का गाते हैं। सायई अब धड़कन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। भगवन तेरा प्यार मिले, जीवन को आधार मिले। बात बने इस नारे तन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन।
द्वारे तुम्हारे आए हैं, दिल में तमन्ना लाए हैं। द्वारे तुम्हारे आए हैं, दिल में तमन्ना लाए हैं। पतित पड़े तेरे चरणन में, प्रीत लगी तेरे सुमरन में। तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय बहुत देने। सुंदर भजन, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब उषा किरण दीदी, जिनके भजनों के लिए नाम रह गए उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, समय हो गया है। उषा किरण, सॉरी, किरण शर्मा जी, कल्पना रस्तोगी जी भी हमारे साथ में है, आपका स्वागत अभिनंदन है। सरोज जी ऑस्ट्रेलिया से, मैं उनको देख रही हूँ स्क्रीन पे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शन्नो देवी जी, संतोष धर जी, उषा किरण दीदी, आइए सभी का मार्गदर्शन करके, शुभकामनाएं आशीर्वाद देके शांति पाठ के साथ कार्यक्रम समापन करेंगे। अगली बार संतोष धर जी, आज समय हो गया है, अगली बार मैं आप, अगली बार का नाम मेरा भी लिख लीजिए। ठीक है उषा दीदी, अगली बार तो मेरा नाम ठीक है। मेरा नाम भी लिख लो। इस पर तो नहीं दिया, उषा बहल दीदी, बोल रही हूँ। उषा दीदी पुष्पा शायद बहल लेफ्ट हो गई है। कल्पना रस्तोगी जी, आप करवाएंगे शांति पाठ? जी जी। जी, स्वागत है आपका। थोड़ी सी आवाज शायद कम आएगी। हाँ आ रही है? हाँ जी, आ रही आवाज, ठीक है। अच्छा जी। सबसे पहले तो मैं सुन रही थी जन्माष्टमी के बारे में, कितना श्री कृष्ण के बारे में सब लोगों ने बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत किए। हमारे कृष्ण थे ही ऐसे कर्म योगी जिन्होंने हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया है, और जिस ज्ञान पर चलकर हम कभी हार नहीं मान सकते, अपने जीवन में हार नहीं प्राप्त कर सकते। उन्होंने जो भी कुछ कहा उसका जो सार था वो था कि सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के हेतु अपने दायित्व का पालन करना ही चाहिए। कहने के लिए तो मेरे मन में बहुत सारे विचार उमड़ रहे हैं, लेकिन समय हो रहा है, इसलिए मैं शांति पाठ पर ही आ जाती हूँ। मेरा नाम भी लिख लो आदर्श जी। नमस्ते जी, मेरा नाम भी लिख लेना अगली बार के लिए, मैं भी रह गई। सभी माइक म्यूट रखेंगे, शांति से शांति पाठ करेंगे। नहीं, मेरा नाम तो लिख लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है माता। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। ओ आदर्शी नारा आप लगवा दीजिए, मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना रस्तोगी जी शांति पाठ करवाने के लिए, और आपका मार्गदर्शन जी, जो आपके मन में विचार थे कृष्ण जी के बारे में आप बोलना चाहते थे, समय की कमी के कारण आप नहीं बोल पाए, आपको समय नहीं दे पाए। अच्छे घोष लगाएंगे। जो बोले सो अभय सत्य धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। गुरुदंडी विजानंद महाराज उससे क्या दुआ आ रहे हैं? जगत गुरु महर्षि दयानंद महाराज की जय। जय। अमर आत्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन पालन हो, आर्य समाज अमर रहे।
वेद की ज्योति जलती जलती रहेगी। रहेगी। ओम का झा ऊंचा रहेगा। ऊंचा रहेगा। सत्यार्थ प्रकाश बड़ा अमर करेगा। हिंदी भाषा अमर रहेगी। संस्कृत भाषा अमर अमर रहेगी। रहे। वैदिक प्रणव ध्वनि वैदिक सभी अभिनंदन माताओं आपको नमस्ते।